Assalamualaikum everyone, welcome to my channel. Today I want to share with you. आज हम एक हमारा न्यू सिलेबस है, वो है हमारे पास मैकेनिक्स एंड वेव्स ऑसिलेशन। पहले हम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैकेनिक्स हमें फ़िज़िक्स में क्या बताती है, और बाद में हमारा नेक्स्ट जो बुक होगी, पार्ट होगा, ये पहले हमारे पास पार्ट पेपर ए है। इसके मज़ीद आगे पेपर्स हैं। पहले हम ये वाला पेपर क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद हम सेकंड पेपर की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। मैकेनिक्स में हमारे पास यहाँ पे कुछ इन्होंने हमें चैप्टर्स प्रोवाइड किए हुए हैं, तो पहले हम इनको लाइन वाइज इन चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। देन हम अपनी नेक्स्ट बुक की तरफ जाएंगे, वेव्स एंड ऑसिलेशंस। फिर हम इन चैप्टर्स को क्लियर करेंगे। अगर आप लोग साथ साथ मैकेनिक्स और वेव्स ऑसिलेशन भी पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हाँ ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करके बताएं कि किस तरह की वीडियो लगी है आपको। चले आज हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 1, वेक्टर्स। के वेक्टर्स हमारे पास होता क्या है। ये हमने 9th-10th में भी पढ़ा है कि वेक्टर्स हमारे पास बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले वेक्टर हमारे पास जो है एक फिज़िकल क्वांटिटी है। ये हमारा पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि वेक्टर हमें बताता क्या है। वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का बताती है कि वो उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन के अबाउट जो हमें कम्प्लीटली डिस्क्राइब करता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उसको हम वेक्टर कहते हैं। जैसे कि हमारे पास वेक्टर है, इसको हम कह रहे थे, ये हमारे पास एक वेक्टर है जो एक्स, वाई और जी के अलोंग है। और अब यहाँ पे हमें ये किस तरह मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं, उसके अबाउट में बताती हूँ कि हमारे पास इन्होंने कहा एग्जांपल है हमारे पास कि हमारे पास एक वेक्टर है जो एक्स और वाई जी के डायरेक्शन के अलोंग में है, और किस ऑब्जेक्ट है, या इसको ऑब्जेक्ट को मैं कह रही, या ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। और मैग्नीट्यूड ये तो हमें बता दिया कि डायरेक्शन के वो इन दो पॉइंट्स के सेंटर में अपवर्ड पड़ा हुआ है हमारे पास ऑब्जेक्ट। और जो अब ये तो हमें बता दिया गया है डायरेक्शन। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। हमें मैग्नीट्यूड किस तरह ये डिस्क्राइब करता है, तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है कि वो ऑब्जेक्ट का साइज़ कैसा है, अगर वो स्मॉल है या बड़ा है, और वो किस साइज़ में है, वो हम ऑब्जेक्ट उसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो जो वेक्टर है वो हमें बता रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारे पास इस साइज़ में पड़ा और किस डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, उसे हम कहते हैं वेक्टर। अब हम देख लेते हैं मैथमेटिक फॉर्म के वेक्टर को हम मैथमेटिकली किस तरह लिखते हैं। उसको हम बोल्ड करके भी लिखते हैं, या इसको हम वेक्टर के इर्द गिर्द हम मैग्नीट्यूड लगा देते हैं, या इसके ऊपर कैप लगा देते हैं। ये जो कैप होता है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर को और यूनिट वेक्टर जो हमारे पास होता है वो हमारे पास किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है कि उसका यूनिट क्या है। जैसे कि हमारे पास एक मैस है, उसका यूनिट हमारे पास क्या है, किलोग्राम। दिस इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो देखो यूनिट वेक्टर हमारे पास बेसिकली क्या है कि यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड का किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का यूनिट बताती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, उसका जिसको हम नाम देते हैं मैस, और उसका यूनिट क्या है हमारे पास kg। दिस इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर के, या ये कम्प्लीटली हमें डिस्क्राइब करता है यूनिट वेक्टर। आई होप आपको समझ आ गई होगी यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर तो हमारे पास एक्स वाई जी भी है, उसके अलावा इसको एक्स वाई जी को हम आई कैप
जे कैप एंड जी एक्स कैप भी कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास यूनिट वेक्टर है। अगर किसी जगह हम आई जे के लिख दे तो वो हम रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर को, और वो तो रिप्रेजेंट साथ में ये भी करेगा कि वो किस किस डायरेक्शन में। आई रिप्रेजेंट करेगा वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, के रिप्रेजेंट करेगा वो के की डायरेक्शन में, और वाई जो रिप्रेजेंट करेगा वो जे रिप्रेजेंट करेगा वाई की कंपोनेंट, वाई के अलोंग है। अब बात हम करेंगे रिक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की, कि रिक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हमारे पास होता क्या है। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है, वो एक्स और वाई के प्लेन में है। जैसे कि हमें इस फिगर में बताया कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, जो एक्स और वाई के अलोंग मीन्स सेंटर में पड़ा हुआ है, और इसके जो है अलोंग एक्स और वाई जी के डायरेक्शन अलोंग हमारे पास दो कंपोनेंट है, ए एक्स कंपोनेंट एंड ए वाई कंपोनेंट। फ्रॉम फिगर हम इसे मैथमेटिकली हम लिखेंगे कि हमारे पास जो ओ सी है उसके पैरेलल, ओ सी के पैरेलल हमारे पास क्या बनता है, ओ बी, और ओ बी ओ सी और ओ बी के परपेंडिकुलर हमारे पास जो है वो है हमारे पास बी सी। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब इस इक्वेशन 1 में पुट हम करेंगे वैल्यूज़ जो हमारे पास फिगर में बताई गई हैं। ओ सी में हमारे पास क्या है, ए कंपोनेंट, ओ बी में हमारे पास क्या है, ए एक्स आई कंपोनेंट, एंड बी सी में हमारे पास है ए वाई के कंपोनेंट। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब हम रिक्टेंगुलर कंपोनेंट को 3D डायमेंशन में देखेंगे कि 3D डायमेंशन में रिक्टेंगुलर कंपोनेंट हम प्रूफ होता है या नहीं होता। ये हमारे पास एक बॉक्स है जो एक्स और वाई जी की डायरेक्शन में पड़ा हुआ है हमारे पास, और ये हमारे पास उसका सेंटर है। ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट, और ये जी है। मतलब कि इसको हम ए जेड के कैप भी कह सकते हैं, इसको हम ए एक्स आई कैप भी कह सकते हैं, इसको हम ए वाई के कैप भी कह सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर पड़ा हुआ है, इस पॉइंट को हम पी कह देते हैं, और इसके पैरेलल हमारे पास ये हम पॉइंट बनता है पैरेलल पर, इसका इधर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा, बस ये हम कह सकते हैं ओपी के पैरेलल हमारे पास है ओसी। इस पॉइंट को हम कह देते हैं डी, इसको हम कह देते हैं बी, इसको ई, अब हमारे पास जो है ये तो हमारे पास है वेक्टर। अब हम इस 3D डायमेंशन में हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो सेंटर 3D डायमेंशन का वो अब वेक्टर हमारे पास पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है पॉइंट ओ पी पर। उसके पैरेलल ओ पी के पैरेलल हमारे पास एक कह सकते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है, उसके पैरेलल में हमारे पास है ओ सी, और उसके परपेंडिकुलर में हमारे पास है ओ पी और सी के इधर परपेंडिकुलर सी पी। अब जो ओ सी है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि पुट इक्वेशन 2 या कह देते 1 इन, इसे इक्वेशन को हम 3 कह देते हैं। इन इक्वेशन 3 ओ सी के इक्वेशन में हमारे पास आता है ओ बी एंड बी सी, सी पी हमारे पास इस तरह ही आ गया। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ओ पी में हमारे पास कौन सा वेक्टर पड़ा हुआ है, ए वेक्टर। ओ बी में हमारे अलोंग क्या कौन सा है, ए जी कंपोनेंट, और बी सी के अलोंग हमारे पास जो है वो पड़ा हुआ है ए एक्स कंपोनेंट। ये
ए एक्स यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये ए एक्स कंपोनेंट किस तरह आया। तो अगर हम देखें कि बी सी के पैरेलल हमारे पास क्या है ओ डी, तो हम कह सकते हैं ना कि बी सी के बराबर जो है वो है ओ डी, मतलब पैरेलल है ओ डी। तो चलिए मैं ऐसे कर देती हूँ इसको, मैं बाद में सोल्व करते हैं, पहले इस तरह कर देते हैं। बी सी के अलोंग आया था, मतलब पैरेलल बनता है ओ डी। ऐसे ही हम अगर सी पी देखें तो सी पी के जो है परपेंडिकुलर वो हमारे पास है ओ ई, इसका परपेंडिकुलर है ओ ई। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सी पी के परपेंडिकुलर जो हमारे पास है वो है ओ ई। अब हम इसमें पुट करते हैं ओ पी पर था हमारे पास वेक्टर ए, ओ बी पर था हमारे पास ओ बी पर ए जी कंपोनेंट आता है, वो जेड डायरेक्शन के अलोंग है। ओ डी हमारे पास जो है वो ए एक्स आई कंपोनेंट है, वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग है। और ओ ई पर हमारे पास जो है वो है ए वाई जे कैप, ये हमारे पास वाई डायरेक्शन के अलोंग है। अब ये तो इक्वेशन को हम करेंगे रीअरेंज इक्वेशन 4। तो रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास पहले आएगा एक्स कंपोनेंट, फिर आएगा हमारे पास वाई कंपोनेंट, फिर हमारे पास होगा जी कंपोनेंट। ये हमारे पास जो है इक्वेशन 5 बन गई। ये तो हमारे पास निकल आया वेक्टर। अब वेक्टर की डेफिनेशन को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम डिस्क्राइब करेंगे कि वेक्टर में हमारे पास जो क्या हमें वेक्टर कंप्लीटली डिस्क्राइब क्या करता है, मैग्नीट्यूड। एक मैग्नीट्यूड हमें बताता है, दूसरा हमें डायरेक्शन या हम उसको पोजीशन भी कह सकते हैं। अब जो हमारे पास इक्वेशन 5 है इसका हम लेंगे मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हम किस तरह लेंगे, हम वेक्टर को इस तरह भी लिख सकते हैं। ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट जब लेंगे तो हमारे पास, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो जब हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म नहीं बनेगी। तो हम इस फॉर्म को दोबारा बनाने के लिए जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे कि मैग्नीट्यूड से हम वेक्टर में की सिंपल फॉर्म में जाना चाहेंगे, तो वो भी हमारे पास एक प्रोसीजर है कि हमने जो है ए एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर ले लिया, दिस इज स्क्वायर। ऐसे ही हमने जे का लिया और के का लिया स्क्वायर, कि जब ये स्क्वायर आपस में कटेगा इस स्क्वायर रूट के साथ तो हमारे पास फिर ये फॉर्म बन जाएगी। या अगर हम दूसरी फॉर्म में करें कि इक्वेशन 5 को हम इक्वेशन 5 का हम स्क्वायर रूट ले लें, या इस मैग्नीट्यूड को एक और फॉर्म से हम सॉल्व कर सकते हैं, बट आपकी बुक में यही बताया गया। मैं बस ये आपको रफ बता देती हूँ कि हम इसको किस तरह सॉल्व या समझ सकते हैं कि हम इक्वेशन 5 का स्क्वायर ले लेंगे। इक्वेशन 5 स्क्वायर, ये रफ है, दिस इज नॉट ऐड इन योर टॉपिक। ए डॉट ए वेक्टर को तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं, ये डिपेंड ऑन यू। या जब हम ए एक्स का लेंगे तो ए एक्स मल्टीप्लाई होगी ए एक्स के साथ, ए वाई होगी ए वाई के साथ, ए जेड हमारे पास होगी ए जेड के साथ। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर फॉर्म में, ये भी हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में, ये भी हमारे पास है स्क्वायर फॉर्म में। अब हम इनका लेंगे स्क्वायर
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो इसके साथ स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये हमारे पास सेम एज इट इज़ आगे, इसको यहाँ हम इस तरह लिख सकते हैं। ये जो है स्क्वायर रूट से नहीं कटेगा, तो ये फॉर्म हमारे पास जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। ये है हमारे पास मैग्नीट्यूड। अब हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये तो हमारे पास आ गया ना 3D में। 2D भी सेम ऐसे ही है कि 2D को, जो 2D है इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास होगा ये हमारे पास है 2D का कंपोनेंट। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डायरेक्शन की। मैग्नीट्यूड तो हो गया, अब बात करते हैं डायरेक्शन की। अब डायरेक्शन क्या है कि हमारे पास जो ये कंपोनेंट है इक्वेशन 5 के AX, AY और AZ, ये किस डायरेक्शन के अलोंग है में पड़ा हुआ है, कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग में है या वाई एक्सिस के या जी एक्सिस के अलोंग में। ये सारे सेपरेट हम देखेंगे। तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास जो पता चल रहा है कि ये जो कंपोनेंट है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस के अलोंग था, ये जी एक्सिस के अलोंग। यहाँ पे करते हैं पोजीशन। तो पोजीशन हमारे पास, पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय आर कैप, या इसको हम बोल्ड करके लिख देते हैं। आपने देखा होगा कि बुक में बहुत हर जगह पे किसी न किसी पॉइंट पे हमने कोई ना कोई वर्ड बोल्ड होता है। वो जो वर्ड बोल्ड होता है उसको हम वेक्टर कहते हैं, उसको हम वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज़ को मेन आप याद रखिएगा और आप बताइएगा कि आपको पहले पता था या नहीं। अब इसको हम लिखते हैं कैसे हैं, a xi component, yj component एंड z component। ये हमारे पास है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का भी मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, वो भी सेम ऐसे ही है, ax² y² एंड z²। ये हमारे पास डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड है। ऐसे ही अगर हम बात करें 2D की, तो 2D की भी डायरेक्शन हमारे पास जो है वो सेम ऐसे ही है, एक्स एंड वाई। ये हमारे पास है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड देख लें डायरेक्शन का, तो वो हमारे पास होगा x² एंड y²। ये हमारे पास होगी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। आई होप आपको समझ आ गई हो। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप अपनी राय ज़रूर दें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, ज़रूर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।